हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजाइन रूटेड और मैं आपका दोस्त दीपक। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल का क्या काम है और क्या यूज़ है, मतलब फोटोशॉप में क्या काम करता है मूव टूल। तो दोस्तों आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो, मैंने अपने फोटोशॉप में एक इमेज ओपन की हुई है जिसमें मैं आपको मूव टूल के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मूव टूल का जो वर्क होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। मतलब अगर मैं आपको बता देता हूँ भी, जैसे कि मैंने एक इमेज ली हुई है, ठीक है। अब हमारी ये इमेज है, तो ये इमेज पर एक लॉक लगा हुआ है, तो इसे हमें अनलॉक करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस इमेज को मूव करना होगा मूव टूल से। तो सॉरी, यहाँ से हम मूव टूल लेते हैं, टूल बार में जाके ये मूव टूल है, ठीक है। यहाँ से मूव टूल ले लेते हैं। अब अगर जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसका जो लॉक है लेयर का वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। जो हमारी लेयर है वो अनलॉक हो जाएगी। अब दोबारा से देखिए, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेयर को, अगर अब मैं कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करूँगा तो ऑटोमेटिक वो जो लेयर है अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारी जो लेयर है इसे हम मूव कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद इसका सेकंड जो तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जो ये लॉक है इस पर 1 टाइम लेफ्ट क्लिक करते हैं अगर, तो जो हमारी लेयर है वो अनलॉक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इसका तरीका है, जो हमारा ये लॉक है, इसको हम माउस लेफ्ट मतलब की से करके अगर हम इसमें ये बॉक्स अगर इसमें छोड़ दें तो भी जो हमारी लेयर है अनलॉक हो जाती है और हम इसे अपनी जो इमेज है इसको नॉर्मल ही आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं मूव टूल की। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, मेरे को एक और इमेज चाहिए होगी, ये वाली। मैं इसको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी इमेज है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारी एक इमेज ये हो गई और एक मैं इसको हमारी इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी ये 2 इमेजेस हो गई। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारा ऑटो सेलेक्ट। तो ऑटो सेलेक्ट क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी ये 2 इमेज है, एक ये हमारी हो गई और एक ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को मूव करता हूँ तो ये इमेज मूव हो रही है, अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये इमेज मूव हो रही है। तो इसका क्या काम है, मतलब अगर हमारी 10 इमेज है, अगर 10 में से मैं किसी भी एक इमेज को मूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उस लेयर मतलब उस इमेज को लेयर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा और मूव करने लग जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कभी हम जैसे कि मैट पेंटिंग या फोटो मैनिपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। उसमें हमारी काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं, 100 से भी ऊपर होती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं काफ़ी इमेजों के। तो हम कभी मूव करते हैं और गलती से अगर मूव हो गया तो हमको पता भी नहीं चलता, और जब अगर हम बाद में हमारा पूरा वर्क करके देखते हैं तो पता चलता है हम पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो उसमें हमें करना क्या है, जैसे कि हमारी ये इमेज है, ठीक है, हमें ओनली ये इमेज मूव करानी है, ना कि ये। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये हमें सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से हम ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसे देखो मूव कर रही है, मूव हो रही है, हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसे मूव कर रहे हैं, ओनली ये इमेज मूव हो रही है। तो ऑटो सेलेक्ट में क्या है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है, और अगर हम ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हैं तो हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर मूव कर सकते हैं। अभी हमारी मूव हो रही है, ये नहीं होगी जैसा कि हम देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, ये जो हमारा था लेयर्स का था जो आपने देखा था, और ये है हमारा ग्रुप। तो इसमें क्या दोस्तों, इसमें ग्रुप का है, जैसे कि हमारे 5-10 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो हमको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अगर हमको ग्रुप बनाना है तो हमें ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, हमको सबसे पहले करना क्या, जैसे कि हमारी 10 लेयर है, ठीक है। हमको मान के चलो 2 इमेज हमने ली हुई है और हमारी ये 2 लेयर है, तो हम इन 2 लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और इधर हम क्लिक कर देंगे तो एक हमारा ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हम अगर कीबोर्ड में Ctrl+G भी प्रेस करते हैं
तो भी दोस्तों हमारा ग्रुप बन जाता है। और अगर उसके बाद हम इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके और हम अगर लेफ्ट माउस की से अगर ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देते हैं तो भी हमारा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, इस ग्रुप की एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेनी, मतलब डुप्लीकेट ग्रुप बना लेना एक। ठीक है, ये हमारे दो ग्रुप यहाँ पे हो चुके हैं। एक हमारा हो चुका है ग्रुप 1 कॉपी और एक हो चुका हमारा ग्रुप कॉपी। ठीक है, अब जैसे कि ये दो, मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं आपको। ठीक है, ये हमारे दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए इसमें भी वही है लेयर जैसा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रुप्स को जो है सेलेक्ट कर रहा है, सॉरी मूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए मेरे को ओनली ये मूव करना है, ये नहीं करना, तो उसमें क्या, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों यही जो हमारा ग्रुप है वो मूव होगा जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब चलते हैं हम इधर 3rd नंबर पे, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी इमेज है। ठीक है, ये हमको बड़ी करनी है, मतलब इसका साइज बड़ा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी इमेज का साइज हमें बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब इसमें हम कर सकते हैं। और मैं थोड़ा एडवांस बताने वाला हूँ आगे। तो ये हमारा इसका है जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का काम ये होता है हमारा, किसी भी इमेज को रोटेट या छोटा बड़ा करने के लिए यूज होता है। हम इसे इंटर कर देते हैं और यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑन ऑफ, मतलब अभी शो हो रहा है, अब शो नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जैसे कि मैं अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों ये इमेज है हमारी। ठीक है, दो इमेज हमने ली हुई है इधर। ठीक है, अब मान के चलिए हमें यहाँ पे आके सेलेक्ट नहीं करना है इनको, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इधर लेफ्ट माउस पे लेफ्ट क्लिक करके, एक मिनट, माउस पे लेफ्ट क्लिक करके और हमें ऐसे करना है तो ऑटोमेटिक क्या है दोस्तों, सिलेक्शन सा बनेगा और ये जो दोनों लेयर है उनको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। अगर हमारी 2 हैं, 5 हैं, 10 है, मतलब जितने, अगर हमारी 100 भी लेयर है इसके अंदर, तो अगर हम ऐसे करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था मूव टूल के बारे में। अगर दोस्तों आप सभी को एक क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।